नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मेडिक्लेम लेने के टाइम पे किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे आपको उसमें पेमेंट के वक्त प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, मेडिक्लेम एक ऐसी जटिल वस्तु है, जटिल सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उनके लिए अगर नया है सब्जेक्ट या उसको इस मेडिक्लेम लेने के बाद में कभी क्लेम लेने की नौबत नहीं आई, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए, इंडिया के अंदर हेल्थ की इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। लोगों को नए नए डिसीज़ के बारे में पता चल रहा है। पब्लिक का हेल्थ दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है ड्यू टू वर्किंग स्टाइल की वजह से। तो मेडिक्लेम बहुत ही एसेंशियल सब्जेक्ट हो गए और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मेडिक्लेम की ज़रूरत कब पड़ती है? जनरली हर महीने नहीं पड़ती है, हर 6 महीने में नहीं पड़ती है, हर साल में भी नहीं पड़ती है। मेडिक्लेम की वस्तु ऐसी है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपका पैसा, आपका हॉस्पिटल का टोटल कवर उसके अंदर मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपका 2 लाख का बिल बना है और आपको सिर्फ 1 लाख रुपये अमाउंट मिल रहा है, 1 लाख रुपये अपनी पॉकेट से निकालना पड़ा, तो फिर मेडिक्लेम लेने का मतलब ही क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको मैं जानकारी दूंगा कि मेडिक्लेम लेने के टाइम पे किन 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको मेडिक्लेम किसी भी एस्टेब्लिश संस्था से ही लेना है। एस्टेब्लिश संस्था से मेरा मतलब है ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से लेना है जो पूर्णतः इस मार्केट के अंदर कम से कम 5 या 10 साल पुरानी हो। ये नहीं कि नई नई कंपनी हो, अभी अभी लॉन्च हुई हो और उसका प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया ऑनलाइन या फिजिकली। देखिए, होता कुछ नहीं, उसमें लेने पे बैकअप सिस्टम नहीं होता है क्लेम कंपनियों का। पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर है, किसी भी ऐसी कंपनी से प्रोडक्ट लेना चाहिए, प्लान लेना चाहिए जिसको एस्टेब्लिश इंडिया में मार्केट में बिजनेस करते हुए कम से कम 5 साल या ज़्यादा साल हो गया हो। वो प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोई भी बैंक या कंपनी हो सकती है। सेकंड पॉइंट, आपको उसके अंदर प्लान लेते वक्त आपका प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल कितना अमाउंट तक का कवर है या कितना डेज तक का कवर है। अब उसको थोड़ा सा मैं डिटेल करके बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना, थिएटर के अंदर और उसका ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर ऐसा नहीं कि सुबह गए और आपका तुरंत एडमिशन कर दिया और ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर तभी डिसाइड करता है जब उसको लगता है कि ये ऑपरेशन तक की नौबत है आपकी उस बीमारी का। तो सबसे पहले क्या करेगा? कंसल्टिंग करेगा, मेडिकल्स में आपको कुछ दवाई लिख के देगा, एक्सरे रिपोर्ट, एमआरआई, सीटी स्कैन, वॉट एवर, छोटे मोटे आपके रिपोर्ट्स निकालेगा और रिपोर्ट्स के आधार पर टैबलेट लिख के देगा। और 10 से 15 दिन के बाद में लगेगा कि भाई डिसीज बढ़ रही है और उसका फाइनल इलाज ऑपरेशन ही है, तो फिर ऑपरेशन करेगा। तो उस केस में आपके 3 से 4 हफ्ते के अंदर जो बिल अमाउंट बना, 15, 20, 40 हज़ार रुपये तक का अमाउंट बना, उसका क्या? तो वो कवर मिलेगा प्री हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, जो नॉर्मली 60 डेज या 30 डेज के अंदर मेडिक्लेम कंपनी के अंदर होता है। पोस्ट सर्जरी, सर्जरी यानी कि बीमारी होने के बाद में 90 डेज तक का कवर मिलता है मार्केट में। जो अभी 5 से 10 साल पहले ये सिर्फ 60 डेज था, अब 90 डेज हो गया, यानी कि 90 दिन तक आपको पूरी तरह से फॉलोअप, डॉक्टर का फॉलोअप, सर्जरी के बाद की बीमारी, दवाइयाँ, सभी तरह से कवर मिलता है। तो ये पूरी तरह से होना चाहिए, यानी कि मेडिक्लेम के अंदर आपका 60 और 90 का कवर होना चाहिए। 60 पोस्ट प्री एंड 90 पोस्ट डेज तक का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिल कवर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपकी मेडिक्लेम कंपनी के अंदर वो बीमारी कवर होनी चाहिए जिसके अंदर अगर सपोज किसी कारणवश सामने वाली पार्टी को अंगदान लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर में से ही या किसी बाहर के व्यक्ति से भी आपके शरीर में किडनी, लीवर या अदरवाइज हार्ट की अगर थर्ड पार्टी अंग देता है, आपको डोनेट करता है, तो उस केस में आपको सामने वाले का मेडिक्लेम कवर भी होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी का अंदर इंश्योरेंस भी कवर होना चाहिए, वो प्लान के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर आपका बोनस अमाउंट है, यानी कि कंपनी क्या करती है बेसिकली, अगर क्लेम फ्री ईयर होता है, जिस भी साल आपका क्लेम नहीं आता है, अपने फैमिली मेम्बर में से कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं होता है, उस हॉस्पिटल में से क्लेम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस केस के अंदर आपको सबसे पहला बेनिफिट यह दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो 10%, 5%, 15%, 25%, डिपेंड अपन आपका प्लान, अमाउंट आपका बढ़ जाता है। थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, आपने सबसे पहले मेडिक्लेम लिया, 10 लाख रुपए का अमाउंट लिया, 2021 में 10 लाख रुपए अमाउंट लिया। इस साल अपने मेंबर में से किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 2022 में ये अमाउंट आपका अगर 10% बढ़ता है तो 10 का 11 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा, यानी कि उतने ही प्रीमियम में आपका अभी इंश्योरेंस अमाउंट हो गया 11 लाख रुपये हो गया, 1 लाख रुपये अमाउंट बढ़ गया। साथ ही साथ
क्लेम फ्री ईयर है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हेल्थ चेकअप बेनिफिट भी मिलता है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट क्या होता है, आपने अपना हेल्थ कहीं भी किसी जगह अपना फुल बॉडी चेकअप किया, कंपनी के अंदर बिल रख दिया, आपका रिइंबर्समेंट हो गया। वो अमाउंट 3 से 5,000 के बीच में होती है, डिपेंड अपन प्लान के हिसाब से। तो मेरा यहाँ पर 4th पॉइंट है कि आपको बोनस अमाउंट कितना मिलता है। 5th पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं, यानी कि जहां आप रह रहे हैं, पर्टिकुलर सिटी राज्य के अंदर आप रह रहे हैं, वहां पर उस कंपनी का कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल कितना है, स्ट्रॉन्ग है नहीं है, टियर 2, टियर 3, टियर 4 किस सिटी के अंदर कितना कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, देखिए एक व्यक्ति जब इंश्योरेंस मेडिक्लेम बाय करता है तब इसकी ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो उसके दिमाग में ऐसा होता है कि मुझे ज़रूरत पड़े तब क्या होता है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे अगर हार्ट अटैक आया और डॉक्टर के पास एट ए टाइम ले गए, डॉक्टर ने बोला 3 लाख रुपए डिपॉजिट करिए, एडमिशन करें, चालू होगा काम, आपका प्रोसेस होगा, पेशेंट का काम चालू होगा। और सपोज मान लीजिए घर का जो मुखिया है उसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, अब घर की लेडी या बाकी के व्यक्ति कहाँ से 3 लाख रुपए एडमिट व्यवस्था करेंगे उस टाइम को, अगर कैशलेस नहीं है तो, रिइंबर्समेंट का प्रोसेस है तो। इसीलिए यहाँ पर कैशलेस अमाउंट, कैशलेस नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है किसी भी मेडिक्लेम में। आई होप दोस्तों मैं 5 पॉइंट आपको बताया है मेडिक्लेम के अंदर कि पूरी तरह से आपको कवर कर पाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, किसी भी एस्टेब्लिश इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। इंश्योरेंस जो लेना है वो आपसे कम से कम 5 साल से 10 साल पुरानी कंपनी से लेना है। साथ ही साथ आपको देखना है कि उसका कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल का सिस्टम किस तरह का है। सेकेंड पॉइंट, आपको अंगदान, यानी कि आपको अंगदान किस तरह से कंपनी दे रही है, किस तरह से नहीं दे रही है, क्या कवर करता है क्या नहीं करता है, वो आपको देखना है। थर्ड, आपको रूम रेंट, हॉस्पिटल का बिल और डॉक्टर के फीस किस तरह से कवर है वो देखना है। फोर्थ पॉइंट आपको यह कि नेटवर्क हॉस्पिटल का आपको देखना पूरी तरह से। आई होप दोस्तों मैं मेडिक्लेम विषय के अंदर आपको पूरी तरह से पॉइंट कवर कर पाऊँगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।